हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु प्रवेश सर। आज हम बात करने वाले हैं अपने आवर्त सारणी से रिलेटेड अगले कैरेक्टर्स मींस पीरियोडिक कैरेक्टर्स के बारे में, आवर्ती गुणों के बारे में। तो आज का आवर्ती गुण जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है परमाणु त्रिज्या। ठीक, मीन्स आप जानते हो कि हमारे जो है कोई भी तत्व है उस तत्व का जो संगठन होता है किससे होता है? मिलकर समान प्रकार के परमाणुओं से। अब उस समान प्रकार के परमाणु में से अगर हम बात करें उस परमाणु की कितनी त्रिज्या होगी, तो वो त्रिज्या कैसे निर्धारित होगी, वो कितने प्रकार की होंगी, आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या होती क्या है, मीन्स एटॉमिक रेडियस क्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या जैसे कि आप जानते हो कि कोई परमाणु होता है तो कैसा होता है, गोलाकार, और उस परमाणु के मध्य में या सेंटर पर क्या होता है, उसका नाभिक। आप इतना पहले पढ़ चुके हो चैप्टर पर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एटम ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया बेरिलियम एटम। बेरिलियम में से बात करें तो 1s2 2s2 कितने कोष हैं? 2 कोष, K और L। तो ये मैंने जैसे कि बेरिलियम का लिया हुआ है तो ये हो गया बेरिलियम का नाभिक। ठीक, और उसका ये हो गया पहला सेल, और ये मैंने इसका एक और सेल ले लिया, दूसरा सेल। ठीक, तो ये दूसरा हो गया। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें भी उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो परमाणु त्रिज्या की डिफिनीशन क्या है? देखिए कि किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि ये परमाणु का नाभिक है तो इस परमाणु के नाभिक से यहाँ से लेकर इसके यहाँ तक के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगी? हमारी परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। ठीक, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई कि किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो अब परमाणु त्रिज्या की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे। तो परमाणु त्रिज्या को हम एटॉमिक रेडियस AR शो कर देते हैं, और इसको व्यक्त करने के लिए हम जो पैरामीटर यूज करते हैं वो बेसिकली एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन इसके अलावा भी हम, चूँकि ये दूरी बहुत छोटी होती हैं, तो हम नैनोमीटर पर या पिकोमीटर पर भी व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। तो ये तो बात हो गई परमाणु त्रिज्या की। अब किसी मतलब वर्ग में, जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल पर इस कैरेक्टर की बात करें कि ये किस तरीके से वहाँ पर आवर्तिता प्रदर्शित करता है, तो आप किसी भी ग्रुप पर, ठीक, किसी भी ग्रुप पर अगर आप आगे जाओगे तो ग्रुप में हमेशा कैसे चलते हैं? अप टू डाउन। ठीक, ग्रुप पर हम हमेशा कैसे बढ़ते हैं? चाहे जो भी कितने वर्ग हैं हमारे वर्ग हैं 1 से लेकर 18। तो आप 1 से लेकर 18 किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाते हो तो हमारी परमाणु त्रिज्या का मान सदैव इंक्रीज होता है। ठीक, क्या होता है? इंक्रीज मीन्स बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या सदैव ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना है। अब इसके अलावा अगर आप आवर्त में पूछो कि अगर हम किसी पीरियड में जा रहे हैं, ठीक, आवर्त में जा रहे हैं, तो आवर्त में हम कैसे चलते हैं? बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी आवर्त में, मीन्स हमारे 7 आवर्त हैं, तो जब भी किसी 7 आवर्त में से आप आगे जाओगे तो आवर्त में बाएं से दाएं अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो डिक्रीज होती है। ठीक, घटती जाती है। डिक्रीज मीन्स घटती जाती है। अच्छा, तो ये बात तो याद करने वाली हो गई। अब जैसे कि कोई पूछे कि परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है तो क्यों, और आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है तो क्यों, तो उसका क्या कारण है, तो वो देखते हैं। तो पहले तो आपको इतना याद रखना है कि परमाणु त्रिज्या क्या है। तो परमाणु त्रिज्या हमारा एक प्रकार का आवर्ती गुण है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक, अब परमाणु त्रिज्या की डिफिनीशन तो मैंने बताई कि किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी जो होगी नाभिक से, वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। इसको हम एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं, और इसकी जो
पीरियोडिसिटी है मीन्स आवर्तिता है, तो वो वर्ग में तो हमेशा कैसी रहती है, इंक्रीजिंग रहती है, जबकि पीरियड पर डिक्रीजिंग रहती है। ठीक, आवर्त में आप किसी भी 1 to 7 किसी भी आवर्त में जाओगे आएंगे तो वो घटती जाएगी। अब इसका कारण देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, कि आवर्त में जब हम जाते हैं तो घटती है, जबकि वर्ग में बाएं से दाएं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ती है। तो ऐसा क्यों, तो उसका कारण देखो। तो जैसे कि हम वर्ग में देखते हैं पहले, ठीक, ग्रुप पर, तो ग्रुप पर मैंने कहा है कि हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक, सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि परमाणु त्रिज्या वर्ग में हमेशा बढ़ती है। तो देखो मैं एक वर्ग उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहला वर्ग ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहले वर्ग में हमारे 7 एलिमेंट हैं जैसे, और इनमें से पहले वाले तत्व को पहले आवर्त में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें, इनको क्रमशः हमने इन आवर्तों में रखा हुआ है। ठीक, तो आपको पता है कि जिस तत्व को जिस आवर्त में रखा जाता है उस तत्व में अधिकतम उतने ही कोष या सेल संभव होते हैं। ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अगर विन्यास बनाए हम तो उसमें कितने सेल संभव हैं, क्योंकि उसमें परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसमें सेल केवल पहला ही संभव है, के बस। अब लिथियम की बात करो तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो 2,1, तो उसमें कितने सेल संभव हो गए, पहला और दूसरा 2 सेल संभव हो गए। इसी प्रकार इसमें अगर देखो तो 2,8,1, चूँकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है तो 3 कोष संभव हो गए। तो लगातार आप क्या देख रहे हो, मैंने कहा ना कि जिस एलिमेंट्स को हम जिस आवर्त पर रखते हैं उसकी जो वहाँ पर जो है आवर्त संख्या होगी वही उसके मैक्सिमम सेल की नंबर होती है, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, सेल नंबर को मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या किसको शो करती है, उसके कोष की संख्या को। तो इसी प्रकार पोटेशियम की आवर्त संख्या 4 है तो उसमें अधिकतम 4 कोष, 5, 6, 7। तो हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो लगातार क्या हो रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है। ठीक, मीन्स जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितने सेल थे, 1, तो उसकी त्रिज्या केवल इतनी ही रहने वाली है। लिथियम परमाणु की बात करें तो लिथियम में ये हो गया पहला कोष उसका और ये हो गया दूसरा कोष, तो उसकी आवर्त जो त्रिज्या होगी अब बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। इसी प्रकार सोडियम में देखें तो सोडियम में कितने सेल आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेल आ गए। तो अब इसकी त्रिज्या आप कहाँ से कहाँ तक देखोगे, यहाँ तक देखोगे। इसी प्रकार पोटेशियम की देखें तो पोटेशियम में पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये हो गया चौथा सेल। तो लगातार क्या हो रही है, त्रिज्या इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही। मतलब ऊपर से नीचे जब हम आते हैं किसी भी वर्ग में तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर लगातार जो है कोष की संख्या बढ़ने से परमाणु के या तत्व के आकार बढ़ते जाते हैं। तो आकार बढ़ेंगे तो नाभिक से उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बाह्य कोष के बीच बढ़ती जाएगी। तो इस कारण हमेशा परमाणु में जब भी आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो सदैव हमारी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या जो होगी वो बढ़ती है। ठीक, तो कारण आपको मिल गया। आप क्या लिखोगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में लगातार वृद्धि होती है, जिससे उसकी परमाणु त्रिज्या के मान में, उसके आकार में वृद्धि होने के कारण वो भी बढ़ती है। ठीक, तो ये तो हो गया परमाणु त्रिज्या का जो है वर्ग के लिए कारण। अब बात करते हैं आवर्त के लिए। ठीक, आवर्त में देखो, आवर्त में क्या होता है, तो अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि आवर्त में आप जब जो है जाओगे तो कैसे जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे सबसे पहली बात तो। ठीक, किसी भी पीरियड पर अगर आप जाते हो तो कैसे जाना है, हमको लेफ्ट टू राइट देखना है। और लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो हमारी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो क्या होगी, घटेगी। ठीक, मैंने कहा ना घटती है। तो परमाणु त्रिज्या हमारी जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैं एक आवर्त के तत्व ले लेता हूँ, जैसे मैंने सेकेंड पीरियड के ले लिए। ठीक, सेकेंड पीरियड के मैंने तत्व ले लिए। तो पहला तत्व आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कुल मिलाकर 8 एलिमेंट हमारे सेकेंड पीरियड पर आते हैं। तो देखो 3, 3, 6 और 2, 8। अब इन सब में से चूंकि कोषों की संख्या 2 ही है, चूंकि सब दूसरे आवर्त में है, नहीं दिख रहा आपको तो मैं देखो दिखा देता हूँ। तो इसका परमाणु क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और
10। तो अगर लिथियम का विन्यास अगर मैं बनाऊं बोरबरी के बेसिस पर तो 2,1 कितने कोष बने 2। इसी प्रकार इसका बनाऊं तो 2,2 KL। इसी प्रकार सबका अगर मैं बनाता जाऊं तो 2,3 KL, 2,4 इसमें भी KL। इसी प्रकार मैं सीधे आखिरी में कर देता हूं 2,8 KL। तो सब में क्या होने वाले हैं, कोषों की संख्या हमें मिलने वाली है 2 ही, K और L। तो जब कोषों की संख्या में वृद्धि हो ही नहीं रही तो हम कैसे कह रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या यहाँ पर घट रही है। ठीक भाई, आवर्त में जब हम जा रहे हैं तो कोष तो सेम टू सेम है, तो नाभिक से परमाणु की त्रिज्या देखनी थी जो हमको, उसके बाह्य कोष की, तो बाह्य कोष तो सब में बराबर ही है, 2 ही 2 हैं। तो हम यहाँ पर कैसे कह रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घट गई है, जबकि कोषों की संख्या तो बराबर है, तो अपरिवर्तित रहनी चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है कि घटती है, तो घटती क्यों है उसका कारण देखना है आपको। देखिए, तो उसका कारण यहाँ से आता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश से क्या होता है। सबसे पहले देखो, जैसे कि मैंने लिथियम परमाणु लिया हुआ है, तो लिथियम परमाणु में कोषों की संख्या तो 2 ही है, ठीक, और उसके नाभिक पर कुल प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 3, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, और बाह्य कोष में है 1। तो सबसे पहले कारण जानने से पहले एक शब्द जान लो आप, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव जो हमारा जो है न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, तो किसी परमाणु के नाभिकीय आवेश के द्वारा उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही उसकी प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। ठीक, मतलब किसी परमाणु का नाभिक में जो आवेश है, धनावेश मतलब, वो बाह्य कोष में स्थित इलेक्ट्रॉनों को जितने मतलब बल से आकर्षित करता है वही उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है तो वो जब कोई परमाणु में नाभिक के सापेक्ष उसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश किस पर निर्भर करता है, बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो आप देखो यहाँ पर लिथियम पर कितने हैं, 1, आगे आओगे 2, इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मैं यहाँ पर आखिरी में ट्राई करता हूँ, देखो नियॉन का, तो ये हो गया नियॉन का पहला नाभिक हो गया, नियॉन में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या हो गई 10, और इसके पहले वाले में कितने हैं 2 के कोष में, और बाद वाले में कुल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, के में 2 और एल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर 3 प्रोटॉन के सापेक्ष जो है जो आकर्षण था वो 1 के लिए था, अब यहाँ 10 प्रोटॉन कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन को सीधे आकर्षित करने वाले हैं, तो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई ना। तो मैंने कहा ना कि जैसे जैसे किसी परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है लेकिन कोषों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो वहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब जब प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होगी तो वो उसको अपनी ओर, जो बाह्य कोष है उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जिस कारण से लगातार, ठीक, लगातार यहाँ पर परमाणु के आकार में कुछ क्या होता है, संकुचन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, कुछ इस तरीके से परमाणु जो है आकार में क्या होता है, संकुचित होने लगता है। मतलब आप जो है किसी जब अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो उसके आचरण से, उसके व्यवहार से क्या होते हो, अट्रैक्ट होने लगते हो ना। ठीक, उसकी ओर आकर्षित होने लगते हो। वो नहीं भी कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, लेकिन आपको उसके व्यवहार के द्वारा उसकी क्या होती है, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है अपने आप। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या करता है, हमारे परमाणु के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या बढ़ने पर नाभिकीय आवेश उन पर क्या करता है, अधिक आकर्षण बल लगाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ जाने के कारण। तो लगातार परमाणु के आकार में क्या होता जाता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता है। ठीक, और संकुचन होने के कारण हमारी जो परमाणु की आकार होती है वो थोड़ी कम होती जाती है, थोड़ी, बहुत अधिक नहीं कि कम हो जाए, तो थोड़ी कम होती जाती है, जिससे परमाणु के नाभिक की त्रिज्या में भी क्या होती है, कमी आती है। देखो अब यहाँ पर उसका परमाणु आकार इतना था यहाँ पर,
लेकिन धीरे धीरे घटकर अब उसमें संकुचन के कारण आकार क्या हो गया, मैंने देखो डॉट डॉट करके दिखाया आपको, तो घट गया। तो इस प्रकार से लगातार जैसे जैसे किसी भी आवर्त में आप बाएं से दाएं जाओगे तो प्रभावी नाभ की आवेश के मान में वहां पर वृद्धि होती जाती है, और उसी के प्रभाव से आपकी जो नाभिक हमारी परमाणु त्रिज्या होती है वो लगातार कम होती चली जाती है। ठीक, तो ये बात रही हमारी परमाणु त्रिज्या की। अब परमाणु त्रिज्या की जो है आपको क्लियर हो गई बात। परमाणु त्रिज्या की जो है हमारी परिभाषा, परमाणु त्रिज्या को हम कैसे डिनोट करते हैं, परमाणु त्रिज्या वर्ग और आवर्त में कैसे परिवर्तित होती है। अब एक दो इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पेपर में आता है कि परमाणु त्रिज्या क्या है, तो आपको मैंने डिफिनीशन पहले ही बता दी है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पेपर पर कभी कभी डिफिनीशन जैसे नहीं आती तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कुछ इस तरीके से कि जैसे कि आ गया कि 4 तत्व ये दिए हुए हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम। अब ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे। अब कहेगा कि इन 4 तत्वों को परमाणु त्रिज्या के जैसे कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो। ठीक, इन चारों तत्वों को एटॉमिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अपनी पीरियोडिक टेबल हमें लर्न होनी चाहिए। ठीक, कि पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, वर्ग में रखा गया है कि आवर्त में रखा गया है। अगर आप ये सबसे पहले लर्न किए हैं तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन तुरंत विद इन सेकेंड कर सकते हो। ठीक, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम याद है, ये हमारे पहले वर्ग के या ग्रुप के तत्व हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है ना, तो ये पहले वर्ग के तत्व हैं। तो हमने सबसे पहले तो इनका ऑर्डर क्लियर किया कि लिथियम पहले, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम आता है। ठीक, तो हमने इनका ऑर्डर क्लियर कर लिया और ये पता कर लिया कि एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक, आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल किया और जो है उठाकर एक ठो रख दिया पहले और फिर बाद में रख दिया, बीच में ऐसे ही रख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 1 नंबर का आता है, आप बिल्कुल उसको करेक्ट करके आइए। बस करना क्या है कि आपको जो है 1 to 18 में से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मीन्स पहले, दूसरे और खासकर 13 से 18 तक के ये वर्ग याद कर लो, और इनके याद कर लेने से आप जो है ऐसे क्वेश्चन तुरंत कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप ये पहचान लो कि वो वर्ग के हैं कि आवर्त के। आपने पहचान लिया तो उनको भाई ऑर्डर रख लो, और उसके बाद बस जो आपको क्या करना है क्रम से रख। इस प्रकार हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने क्या किया, रख लिया। अब जब हमने ऑर्डर पे तत्वों को रख लिया तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि आप परमाणु त्रिज्या के इनको बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो मैंने आपको बताया ना कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कम वाली लिखनी शुरू कर देते हैं। तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या किससे कम है, सोडियम से। सोडियम इज ग्रेटर, सोडियम से कौन ग्रेटर है, पोटेशियम, और पोटेशियम से ग्रेटर कौन है, रुबिडियम। ठीक, और इसके बाद अगर आपको ये चिन्ह लगाने में समस्या हो रही है तो आप क्या कर दो, एक जो है यहाँ पर एरो करो और बस लिख दो परमाणु त्रिज्या का, जो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे वही लिख दो, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक, तो ज़रूरी है कि आप जो है सबसे पहले अपनी पीरियोडिक टेबल याद करो। ठीक, अगर पीरियोडिक टेबल आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उसको कैसे याद करोगे मैं आपको उसके बाय ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये क्लियर। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको दिया कि बोरान, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये 4 एटम दे दिया मैंने आपसे। अब मैं कह रहा हूं कि इनको परमाणु त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। ठीक, या घटता हुआ क्रम कह सकता है, कुछ भी आ सकता है आपसे क्वेश्चन जो है पेपर में, घटता हुआ या तो बढ़ता हुआ। तो चलो इस बार घटता हुआ देख लेते हैं। कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, घटते हुए क्रम में। ठीक,
तो घटता हुआ क्रम लिखना है तो फिर से पहले मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो पीरियोडिक टेबल में बाई ग्रुप हैं कि बाई पीरियड है। तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हमें याद है कि ये एक ही पीरियड के तत्व होते हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमको कार्बन नहीं दिया हुआ है तो कार्बन हटा देते हैं। तो बाई सीक्वेंस हमने इनको पहले रख लिया, चूँकि ये हमारे ग्रुप के नहीं पीरियड के तत्व हैं तो हमने इनको पीरियड के आधार पर रख लिया। अब हमसे कहा जा रहा है इस बार परमाणु त्रिज्या के घटते हुए क्रम में लिखो। तो आपको मैंने बताया था ना कि किसी भी आप पीरियड पर या आवर्त पर बाएं से दाएं जाते हो तो आपकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। तो बस हमें यहाँ पर घटता हुआ क्रम लिखना था, हमने घटता हुआ क्रम लिख रखा है। तो बोरान की यहाँ पर त्रिज्या किससे अधिक है, नाइट्रोजन की किससे अधिक है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की किससे अधिक है, फ्लोरीन से, ठीक। इसके बाद आप एक सीधे यहाँ पर एरो करोगे और लिख दोगे घटती हुई परमाणु त्रिज्या, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको क्लियर कर लेने हैं। आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे और उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन आप अपनी बुक से और करेंगे। कोई समस्या होगी तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ नीचे इस पर, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी आज से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो पर हम इसी के यहीं से आगे परमाणु त्रिज्या के जो है पार्ट पढ़ने वाले हैं कि परमाणु त्रिज्या जो है कितने प्रकार की होती है। तो परमाणु त्रिज्या के प्रकार, आयनिक त्रिज्या, ये सब अगली वीडियो पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पर आप बने रहिए। ओके, गुड बाय।